हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की वजह से हमारे बिहार सरकार जो है सारे कोचिंग संस्थान, स्कूल सभी को बंद रखने का आदेश दिया गया है। तो हमें सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना भी ज़रूरी है और गाइडलाइन को फॉलो हम लोग किए भी है। और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमारे ऑफलाइन की क्लासेस को आज से पूरी तरीके से हम लोग बंद कर दिए हैं। तो आप सब परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपका ऑफलाइन क्लासेस मतलब जिस टॉपिक से चल रहा था ठीक उसी टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। और जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे थे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक उसी प्रकार हम आपको ऑनलाइन में सेम टू सेम कोशिश हमारा यही रहेगा कि आपको सारे मटेरियल के साथ उसी तरीके से ऑफलाइन में हम आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो बिल्कुल हताश नहीं होना है, एकदम घर में रहिएगा, सुरक्षित रहना है। और जब तक आप सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आप को पढ़ने से भी क्या फ़ायदा। अगर आपको मान लीजिए सुरक्षित ही नहीं है तो सुरक्षित भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मेंटेनेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी समय ऐसा ख़राब चल रहा है कि सबसे पहले हम लोग को बचना ज़रूरी है, फिर उसके बाद बच के हम लोग को पढ़ना भी ज़रूरी है, हमारी पढ़ाई बाधित नहीं हो। क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है, हमारे सरकार एग्ज़ाम तो लेना नहीं छोड़ेंगे, एग्ज़ाम तो होगा ही। जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे मान लीजिए एनटीपीसी होने वाला है, चाहे आगामी ग्रुप डी होने वाला हो, चाहे जिस किसी की भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो इसी को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास पे आ चुके हैं। तो जहाँ भी आप चल रहे थे वहीं से ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए, पढ़ाई का मोड क्या रहेगा, तो मोड यही रहेगा कि जो भी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे, एक्चुअल में यूट्यूब एक एजुकेशन का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, आप सबको पता है। ताकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बार वीडियो रिकॉर्डेड हो जाए तो वो रिकॉर्डेड आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ रहता है। फिर इजी तरीके से आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है ये, और अच्छा भी है। तो आप लोग इसका जो है घर में बैठ के फ़ायदा उठाइए और पढ़िए। और आपसे निवेदन है कि बहुत सारे बच्चे पिछले बार वाले लॉकडाउन में हम लोग क्या देखे थे, बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ दिए थे। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबू अगर आप तैयारी को ज़रा सा मिस कर देते हैं, छोड़ने लगते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से शुरुआत करेंगे, फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। और लॉकडाउन तो अभी 18 तक ही है, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि 18 तक ही हो, आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि बंद कर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग जैसे भी हो, क्योंकि उतना सुविधा तो नहीं है, लेकिन जो भी सुविधा है आपके साथ ऑनलाइन हम लोग आए, और जहाँ से भी जैसे भी हो हम आपको पढ़ा लिखा सके। ठीक है, तो जितना हम लोग क्लास ऑफलाइन में चले थे, वहाँ से आगे की हम लोग जर्नी शुरुआत करेंगे। और आप सभी बच्चे को 8 बजे वाले बच्चे जितने भी, आप सबको पता होगा कि 8 बजे वाला में हम लोग का शुरुआत हुआ था अर्थमेटिक मैथ्स से। और अर्थमेटिक मैथ्स में हम लोग बाबू जो हम लोग का टारगेट था, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल हो या सीडीएस का पेपर, सीजीएल हो या सीपीओ का पेपर हो या एमटीएस हो, लाइक एलडीसी हो, चाहे कोई रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसी को टारगेट रखते हुए हम लोग सुबह 8 बजे हम लोग अर्थमेटिक मैथ का बैच स्टार्ट किए थे, जिसमें नंबर सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए थे। सभी को पता होगा, यूनिट डिजिट पढ़ लिए थे हम लोग, और फैक्टर्स पढ़ लिए थे हम लोग, और भी बहुत सारे रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ लिए थे हम लोग, और भी डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ लिए थे। तो सर आज हम लोग लेके आए हैं, तो बिल्कुल हताश नहीं होना है। एकदम एक नया जर्नी आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। और नया जर्नी में यही रहेगा कि आज से ऑनलाइन क्लास करेंगे और घर बैठे आराम से पढ़िएगा। और यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, और जितने भी हमारे अपने बच्चे हैं सबको पता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग आपको भेजा करेंगे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे चलेंगे तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आज थोड़ी सी पहला दिन था और इतना बात करना आपको ज़रूरी था, थोड़ा सा, कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि सर हम लोग क्या करने वाले हैं। बिल्कुल एकदम उसी स्टाइल में पढ़ने वाले हैं, एकदम डरना नहीं है, ठीक है ना। और भी जो भी बातें होंगी हम लोग आगे चल के करते रहेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जर्ने बाबू आ जाइए। देखिए, फ्रैक्शन
तो आपको पता होगा जैसे पिछले दिन हम लोग काउंटिंग ऑफ जीरो पढ़ा रहे थे और काउंटिंग ऑफ जीरो खत्म हो गया था और बोले थे सोमवार से हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए सोमवार से आज हम लोग फ्रैक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप सभी बच्चे को पता है, नॉर्मली हम लोग लिखे 3, अगर इस चीज़ को लिख दिए 1/3 तो ये नंबर कैसा होता है बाबू, फ्रैक्शन में होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जो एक कॉन्सेप्चुअल आपको एडिंग देता है उस एडिंग को हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग सवाल पे टारगेट करते हैं। सवाल आपके सामने क्या है बाबू, जरा देखिए। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। तो सर सबसे पहले हम इसका बेसिक बात करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में बताएंगे आपको। सबसे पहले इसका डिटेल करेंगे और फिर हम लोग इसका डायरेक्ट क्या शॉर्टकट होगा, फिर शॉर्टकट लगाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा तरीका हम लोग का पढ़ने का यही रहता है, ठीक है ना। तो सर क्या करें, यहाँ पे देखिए एक बात बताइए पहले आप लोग, 1 × ये आ रहा है ना, देखो कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए सॉरी आप लोग को। देखिए 1/1 × कितना है, 2 है, ठीक है। 1/1 × क्या है, 2 है। तो सर इसका मतलब जरा सा हम तोड़ कर रखे, देखिए इसका डिफरेंस कितना है बाबू, 1 का आ रहा है। डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो देखिए ऐसे हम लोग तोड़ देते हैं, 1/1 माइनस ये देखिए क्या 1/2। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा देखिए 2 × 1 का एलसीएम कितना 2, 1 से कितना बार लगा 2 बार में, और माइनस का क्या आ गया 2 से 1 बार में 1 आ गया। तो 2 में से 1 गया कितना आया 1/2। आप सॉल्यूशन भी करोगे तो क्या इसको हम लोग 1/1/2 ही तो लिखेंगे ना। चलिए जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1/2 × 3, ध्यान से समझिएगा इत्मीनान के साथ। अगर समझ में नहीं आए, किसी भी तरह का परेशानी हो, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप फ़ोन कीजिएगा, आपको किसी भी तरीके से हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। देखिए 1/2 × 3 है, तो क्या है बाबू, इसको ऐसे कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए इसको इधर कर लीजिए, क्या आ गया ये 1/3 आ गया। सॉल्यूशन कीजिए, देखिए 2 और 3 कितना आया, 2 और 3 कितना आया, देखिए 6 हो गया। 2 से कितना बार में चला गया 3 बार में, 3 से कितना बार में चला गया देखिए 2 बार में। तो क्या आया 1/6 आया। और आप खुद देखिए ये क्या आ रहा है 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब सर देखिए हम बता रहे हैं आपको इसका सॉल्यूशन करने का क्या तरीका होता है, डिटेल से बता रहे हैं पहले कि इन भाई साहब का अंतर कितना आ रहा है। देखिए अंतर आ रहा है 1-1 का, कितना का आ रहा है अंतर 1-1 का। जितना अंतर आए, क्या बोले, जितना अंतर आए ऊपर में, जितना अंतर आए ऊपर में रख देंगे और बटे नीचे को दोनों को बटे बटे कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिक से आप तोड़ना तो सीख गए। चलिए उतना नहीं जान पाए तो आप हमको इतना बताइए, क्या हम इसको 1/1 × 2 को क्या हम 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। आप कहिएगा यस सर, ज़रूर लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बाबू, चलिए ठीक है। क्या हम इसको 1/2 × 3 को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। आप कहिएगा यस सर, लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें 1/6 ही आएगा, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं। क्या हम इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। यस सर, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वही आ जाएगा 1/12, और यहाँ भी 1/12 ही आने वाला है। अगर हम यहाँ पे बात करें बाबू तो यहाँ भी लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, और अगर हम यहाँ पे आ जाए बाबू तो यहाँ भी हम लोग वही लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। कोई तकलीफ़ आपको, बोलिए। इतना सा नंबर तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या किए, ये देखिए जब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक बार 1/1 कर लिए, एक बार 1/2 कर लिए, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको 1/1/2 ही आएगा। ये देखिए 1/2 × 6 आएगा, 1/4 × 12 आएगा। देखिए जब आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो 1/6 ही देगा, और इनको सॉल्व कीजिएगा तो 1/12 ही देगा। बस यही है कि इनको क्या किए, थोड़ा सा बांट दिए। क्यों बांटे बाबू, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हमें नहीं ना करना है। ऐसा नहीं है ना कि फ्रैक्शन है, ले बाबू इतना बड़ा को करेंगे फिर एलसीएम लेंगे मेरा बेगरा तब सॉल्व करेंगे ना, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए ये 1/2 कट गया, 1/3 कट गया बाबू, ये 1/4 कट गया, 1/4 कट गया, 1/5 कट गया। अब बताइए बचा क्या है आपको। तो सर ये पहला वाला टर्म 1/1 और ये लास्ट वाला टर्म क्या 1/6, तो क्या हो गया जी
6 एलसीएम हो गया और 6 आ गया एलसीएम, और बबुआ यहाँ से 1 में से 6 भाग लगाइएगा तो 6 आएगा, माइनस का 1 आएगा, कितना आ गया 5/6 आ गया आपका इसका आंसर। और हमारे सभी बहादुर बच्चे, हम भरोसा ही नहीं 100% उम्मीद करते कि बहुत छोटा सा बात था और हम इसको बेसिक से बताएं। इसका बताएंगे आपको हॉट ट्रिक क्या होगा, फिलहाल इसका बेसिक यही है, ठीक है ना। तो बेसिक से हम लोग इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, तो इसको मिटा दें थोड़ा सा। चलिए अब दूसरा वाला सवाल को देखिए, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला सवाल देखिए, सब में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो एक काम करें, क्या हम इसको 2/1 लिख दें और माइनस का क्या लिख दें 2/3 लिख दें। नहीं तो ऐसा करते हैं ना, आप लोग सभी बैठे रहिए, बात करते हैं आपसे। क्या कीजिए, 2 को ले लीजिए कॉमन, 2 जैसे कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा देखिए, 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 1 5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 इंटू क्या आ जाएगा बाबू 11 आ जाएगा। अब इत्मीनान से थोड़ा आपको देखना होगा, यहाँ पे देखिए कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, वही वाला काम ना, देखिए यहाँ पे 1 × 3 है, क्या है देखिए 1/1 × 3, तो इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे सर, इसको 1/1 माइनस 1/3, ठीक है, 1/1 माइनस 1/3 करके तोड़ लेंगे। जब आप एलसीएम लीजिएगा देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, और यहाँ पे 1 से कितना बार लग जाएगा 3 बार लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या आ गया 2/3। तो देखिए लॉजिक यही है ना सर, कि जितना इसका डिफरेंस आ रहा है उतना इसके ऊपर में आ रहा है। क्या हो रहा है कि जितना इसका डिफरेंस आ रहा है उतना इसके ऊपर में आ रहा है। तो सर हम एक काम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 2/3 हो रहा है, सब में आएगा 2 का ऊपर डिफरेंस, सब में आने वाला है 2 का डिफरेंस। आप कहिएगा यस सर, सारे नंबर में 2 का डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है 2, यहाँ भी आ रहा है 2 का डिफरेंस, यहाँ भी आ रहा है 2 का डिफरेंस, यहाँ भी आ रहा है 2 का डिफरेंस, यहाँ भी आ रहा है 2 का डिफरेंस। जब हर जगह देखिए 2 और 2 का डिफरेंस हो रहा है तो ये 2 क्या होगा ऊपर आ रहा है। देखो जितना डिफरेंस आ रहा है उतना देखिए ऊपर में आ रहा है, देखिए ना, जितना डिफरेंस आया उतना क्या आ रहा है ऊपर में आ रहा है। जब इसको लीजिएगा देखिए, मान लीजिए इसको लेते हैं 3 × 5, 3 इंटू क्या ले रहे हैं 5, थोड़ा सा चेक करते रहिएगा, क्या है 1/3 × 5। जब इसको लीजिएगा 1/3 बटे क्या बाबू 1/5। अब बताइए 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा बाबू 15 होगा। चलिए ठीक है, 3 से कितने बार में चला गया 5 बार में चला गया, और 5 से कितने बार में चला गया 3 बार में चला गया, और ये क्या हो गया बाबू 2/50। तो आप देखें जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा था वो तो आएगा ही, लेकिन जो डिफरेंस है वो ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें जी नहीं सर। तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए। तो सर सब में 2 ऊपर आने वाला है, सब में 2 क्या होने वाला है यहाँ पे ऊपर आने वाला है, जबरन जबरदस्ती सब में 2 ऊपर आने वाला है कॉमन। तो एक काम करें, जब 2 ऊपर आने वाला है तो लेकिन हमको लिखना है 1/1 माइनस 1/3, ऐसा लिखना है कि नहीं लिखना है, हमको लिखना है 1/3 माइनस 1/5, हमको लिखना है 1/5 माइनस 1/7, हमको लिखना है 1/7 माइनस 1/9, हमको लिखना है 1/9 माइनस प्लस है 1/9 माइनस 1/11। लेकिन बाबू एक बात बताइए, एक्चुअल में तो ये जो 1/3 गुना 5 है, इसका मतलब तो 1/15 ये ना होना चाहिए, 1/15 ये ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब 1/3 माइनस 1/5 कर रहे हैं तो ये तो आपका 2/15 दे रहा है, दे रहा कि नहीं दे रहा 2/15। तो इसका मतलब ये ना हुआ कि जैसे हम माइनस वाला काम में कर रहे हैं तो सबके ऊपर 2 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक बात बताइए, 2 इसमें भी एक्स्ट्रा आएगा, 2 इसमें भी एक्स्ट्रा आएगा, सब में 2 क्या आएगा एक्स्ट्रा आएगा। तो क्यों ना हम जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है उस 2 को हटाने के लिए नीचे 1/2 से क्या कर दे बताइए, 1/2 सब में कॉमन ले लेंगे, या तो 1/2 से डिवाइड कर दे, और जैसे ही वो 2 से लेंगे हम लोग कॉमन तो 1/2 और 2 क्या होगा उसमें कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब वही हुआ, ऊपर नीचे से 2 क्या करेंगे भाग लगा देंगे ना, ऊपर नीचे 2 क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। और जैसे बबुआ भाग लगाइएगा अब तैसे देखिए सवाल अब खत्म हो जाएगा, ये खत्म 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 ये खत्म, सॉरी लास्ट वाला तो खत्म नहीं होगा ना। तो क्या बच जाएगा देखिए, ये तो कटिएगा क्योंकि 2 से इसीलिए भाग लगाए क्योंकि सब में क्या छुपा हुआ है 2 छुपा हुआ है, और 2 जैसे कॉमन लेंगे तो 2 इसे
कट जाएगा, इसीलिए 2 हम इसको हिडन कर दिए, 2 यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा बाबू, 1 में से 1/1/11, और जब आंसर आ जाए तो हो जाएगा आपका 10/11। कोई दिक्कत? तो ये 2 सवाल आपके लिए बहुत बेसिक सा, और एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद आपको बताएंगे डायरेक्ट शॉर्ट ना। डायरेक्ट शॉर्ट देखिए एकाएक डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग उसका जो डिटेल वाला होता है ना, डिटेल वाला पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद। अब यहाँ देखिए 1 है, 1/3 है, तो आप सब बोलिएगा सर 1/1 - 1/3 लिखिए, तो क्या आएगा, 3 आएगा, 1 में से 3 गया 3, 1 यानी 2 कितना आ गया 3। अरे सिंपल बात है ना सर, यहाँ देखिए ना, आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जितना डिफरेंस आएगा उतना ऊपर जेबे करेगा, हर बार वही हो रहा है। यहाँ पे 2 का, इसका मतलब 2 ऊपर चला जाएगा। तो सर अब आप लिखिए आराम इत्मीनान के साथ, क्या लिख देंगे बताइए। जैसे आप 1/1 - 1/3 लिखिएगा ना, जैसे आप 1/3 - 1/5 लिखिएगा, और 1/5 - 1/7 लिखिएगा, और 1/7 - 1/9 लिखिएगा, और प्लस 1/9 - 1/11 लिखिएगा बाबू, तो ऐसे आप क्या होगा, एक्चुअल में तो ये 1/15 आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब तो हो जाएगा 2/15। तो सर 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 सब में 2 एक्स्ट्रा आएगा, और जैसे सब में 2 एक्स्ट्रा आएगा तो क्या करेंगे, नीचे 1/2 कर देते हैं, ताकि 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, और रिजल्टवा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वाला रिजल्ट आएगा। अब समझे? जी जी जी। तो आइए, तो ये होगा कट गया 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 ना बाबू। तो क्या आ गया देखिए, 1/2, 1 - 1/11, और 1/2 इंटू कितना 10/11, कट गया कितना आ गया बाबू 5/11। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट कैसे सवाल को करेंगे, और उसके बाद इतना सवाल देखिए उधर बोर्ड पे पड़ा होगा, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब ट्रिक क्या रहा सर, ट्रिक यही रहा कि जो भी डिफरेंस होगा, जो भी आपका दोनों नंबर के बीच डिफरेंस आएगा, 1/, डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, 1/, क्या कर लेना है, डिफरेंस कर लेना। बोल दीजिए फोन उठा के कि बाबू ऑनलाइन क्लास होगा। 1/, क्या होगा, डिफरेंस होगा, इनटू, और 1/, फाइनल नंबर, जो लास्ट वाला नंबर देखिए बार बार लास्ट वाला बच रहा था, 1/, फाइनल नंबर, और माइनस 1/, क्या, जो आपका फाइनल नंबर, और जो आपका फर्स्ट नंबर होगा फाइनल होगा, और जो आपका फर्स्ट नंबर रहेगा वो वाला नंबर, वही आपका क्या होगा। अगर इतना सा कर लेते हैं तो ये आपका आ जाता है डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे पता किया हम लोग। जैसे एक सवाल कि बबुआ ये देखिए 1 × 1 × 2 प्लस 1 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 1/4 × 5, मान लीजिए यहीं तक का सवाल। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है। जब इसको डिटेल आप कीजिएगा तो आप लिखेंगे ना 1/, अंतर देखिए 1 का आ रहा है, तो अंतर 1 का आ रहा है। प्लस में 1/2 - 1/3 लिखते हैं, प्लस में 1/3 - 1/4 लिखते हैं, प्लस में 1/4 - 1/5 लिखते हैं। अब देखिए बाबू डिफरेंस कितना कितना 1 का आ रहा है, तो 1 में आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/1 कीजिएगा नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, बचा कौन सा, तो सर आप बोलिएगा देखिए फर्स्ट नंबर बचा, और क्या बच गया, सेकेंड नंबर बच गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट, हाँ सॉरी ट्रिक में थोड़ा सा लिखेगा यहाँ पे, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट फाइनल वाला ये नंबर, और फर्स्ट नंबर, और जो लास्ट नंबर होगा ना, जो लास्ट नंबर होगा वो वाला नंबर, फर्स्ट नंबर में से क्या करेंगे, लास्ट नंबर वाला को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये हो गया, और लास्ट नंबर क्या आ गया, ये वाला हो गया। और जो बटे डिफरेंस आता है, जहाँ यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 का, तो 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सवाल का डायरेक्ट शॉर्टकट यही होएगा, क्योंकि जो हमेशा डिफरेंस आ रहा था उसी को ना हम लोग डिफरेंस को हटा रहे थे। अब फिर जैसे उसको हम लोग बांटेंगे तो बीच वाला सब कट जाता है, अब पहला और लास्ट क्या होता है, बच जाता है। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इस वाले पे आ जाइए। यहाँ देखिए सवाल लिखा हुआ है, सवाल है पहला सवाल 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस ... 1/64 × 65। अब देखिए सवाल पड़ा हुआ आपके सामने, सब बच्चे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंतर कितना कितना करे बाबू जरा बोलिएगा, सबको मन मन गुना, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ऐसे नहीं है कि सूत के जो है ना समोसा खा रहे हैं और पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना,
कॉपी पेन लेके बैठना है। अंतर कितने कितने का रे बाबू, अंतर कितना कितना का, देखो अंतर एक 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 का आ रहा है, तो लॉजिक क्या है सर, अंतर एक एक का आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 1/1 नहीं हो लिखेंगे तो चलेगा, इनटू क्या करेंगे बाबू, फर्स्ट टर्म क्या देखिए 1/1, लास्ट टर्म क्या रे बाबू 1/65 है ना, 1/65, और जब लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 64/65। अब ये मत बोलना आएगी एक में से ये तो 1/65 कैसे घटा है, ये सब आप घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं। आप लोग अपना रोक रोक के वीडियो को पॉज कर करके उतारते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए ये वाला सवाल, अंतर कितना है रे बाबू, बोलो 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 बोलो, अंतर कितना का है, 1 का है, अंतर कितना का है, 1 का है, तो भैया 1/1, और पहला टर्म क्या है देखिए 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या होगा देखिए ये 1/n+1, तो भैया क्या हो जाएगा n+1 में से 1/n+1, ये 1 खत्म हो गया, आंसर क्या आ जाएगा n/n+1, खत्म सवाल, कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं, जितना डिफरेंस आ रहा है दोनों नंबर के बीच, जितना डिफरेंस आ रहा है उतना डिफरेंस को नीचे रखना है 1/1 करके, और पहला टर्म में से अंतिम टर्म को क्या करेंगे, घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बाबू, होना भी नहीं चाहिए, जरा सा भी कोई समस्या हो तो कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसका पेपर में आज हम लोग प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप पे हम लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है ना। अब पूरा ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना है घर में बैठे बैठे। अच्छा क्या है नंबर, क्वेश्चन मिट गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, कुछ भी डाल दीजिए, 99 × 100 लिख दीजिए, ठीक है। तो देखो बाबू अंतर कितना कितना है रे, देखो रे अंतर कितना कितना है, सब कहेंगे सर अंतर 1 के 1 का है, तो 1 1 के में क्या दिक्कत है, लिख दीजिए 1/1। अब बाबू पहला टर्म क्या है देखिए 1/5, देखिए पहले 3 क्वेश्चन हम आपको क्या बताए थे, पहले 3 क्वेश्चन बड़ा लंबा लंबा, अब देखिए शॉर्ट यही है, पहला टर्म 1/5, अंतिम टर्म कितना रे बालक 1/100, 1/100 से क्या कीजिए घटा दीजिए, तो अब घटाने आता है ना, 105 कैल्शियम कितना 105 से लगाइए, 20 बार में 1 बार में लगा, आंसर क्या आ गया 19/100, 19 कितना आ गया बाबू, कोई तकलीफ बोलिए जी, कोई दिक्कत, वैसे ऑनलाइन में कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं तो ऑफलाइन में क्या बोलते हैं आप सबको पता होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसमें आइए, सब में क्या देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और चलिए यहाँ भी 3 लगा देते हैं, चलिए 1/13 × 16 है, और ये क्या है बाबू 7 × 10 है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मरम्मत काज कर देते हैं, क्वेश्चन मिट गया है। बनाइए पहले आप बनाइए, वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाइएगा, अब वीडियो को पॉज करके आप बनाइएगा तब ना आपको लगेगा कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले पॉज कीजिएगा और तब जाकर रोक के बनाइएगा, इन्हें कि जो है ना बीच में करीना चौधरी का डांस देखने लगना, पॉज करके बनाना, ठीक है ना। चलिए देखिए 3 देखिए सब में आ रहा है, एक काम करो 3 सब में कॉमन ले लो, ठीक है, अरे पहले कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, फैसला सवाल खत्म, पहला वाला सवाल आ जाएगा 1/1 × 4 1/, अब देखो डिफरेंस कितना कितना है बाबू, कहेंगे सर डिफरेंस 3 का है, अरे कुछ नहीं करना है, 3 का है, 1/3 का, पहला टर्म क्या है, अरे 3 तो कॉमन ले लियो, पर कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा, पहला टर्म क्या बचा देखो 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या देखो कुछ नहीं तो 3 तो कॉमन ले लिए, 1 बचा, 1 क्या 16, चलो रे बहादुर 3 से 3 खत्म, आंसर कितना 15/16, ठीक है ना। अरे नहीं ऑफलाइन तो ऑनलाइन में धुआं उड़ा देंगे, ठीक है ना, खाली डेली पढ़ते रहना, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा, आज थोड़ा सा कम ही क्लास होगा, लेकिन कल से एकदम जो है ना भरपूर, पूरा एकदम कल ही फ्रैक्शन खत्म कर देंगे, खाली तैयार रहना। ये सवाल बताओ, ये देखो कितना कितना का अंतर है, देखो पहले देखो ये कितना है 13 × 17 होना चाहिए, चलिए अंतर देखो 4 का अंतर कितना है बाबू 4 का अंतर 4 का, तो क्या लिखेंगे 1/4, पहला टर्म कितना रे बालक 1/5 माइनस अंतिम टर्म कितना रे 1/65, चल ठीक है 1/4 हुआ, और यहाँ 65 हो गया एलसीएम, 5 और 65 का एलसीएम कितना 65, 5 से लगा बार कितना बार लगा 13 बार में -1 कितना आ गया बाबू रे, तो 1/4 × 12/65, 4 से लगा 3 बार में कितना आ गया आंसर 3/65, कोई दिक्कत बोलिए नहीं सर। देखिए इतना सारा सवाल लिए है ना कि
धज्जियां उड़ा देंगे, इतना ज़्यादा सवाल लेने का नहीं था, बहुत ज़्यादा सवाल, ऑफलाइन से ज़्यादा सवाल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है घर में बैठे बैठे। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। चल बाबू, अब देखो कुछ सवाल है, ये सब सवाल देखिए, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, स्पष्ट है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए कुछ सवाल आपने कीजिएगा क्या, कुछ सवाल आप भी कर लीजिएगा ना, आप भी अपना जो है ना कम से कम छोड़ा लीजिएगा। हाँ समझ रहे क्या क्या, नहीं बोलेंगे ज़्यादा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बता ही देते हैं। अंतर कितना का रहा देखिए, हाँ अंतर कितना का रहा देखिए, 4-4 का, देखिए ना अंतर 4-4 का, तो क्या लिखेंगे 1/4। और यहाँ पे देखिए पहला टर्म क्या है 1/3, और लास्ट टर्म क्या है देखो 1/903। अब सबको पता है 1/4, 1/3 और 903 का एलसीएम 903, और 3 से लगाइए, 3 से 0, 301 -1, यानी क्या आ गया 1/4, और 301 में से 1 गया कितना 300, और बटे कितना 903। तो कटाने का मन करता है तो कटा दे, 4 से कटा ले, 4 से कितना बार में चल गया जी, 4 7 28 चल गया, और 4 7 28, 4 5 20, 75 बार में चला गया। और तुमको एक बार और कटाने का मन करता है तो कटा दे, 301 हो गया, और 3 से 25 हो गया, तो कितना आ गया 25/301। अब ये 2 सवाल हम नहीं बताएंगे, 2 सवाल ये आप, और इसका आंसर बाबू, इसका आंसर मेरे भाई मेरी बहन कमेंट में आना चाहिए। और जैसे कमेंट में आएगा तो हमको पता चलेगा इससे कि कौन कौन हमारे बच्चा है जो एक्टिव होके पूरा एकदम एक्टिव हो गया है कि नहीं, एकदम हमको पढ़ना ही पढ़ना है, और आंसर आएगा। और आंसर जो जो दे देगा हम समझ जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो हम लोग उम्मीद करें आपसे कि इसका आंसर किस में दीजिएगा, कमेंट में। और इसका जो है सीट आज हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। और जो भी मान लीजिए कुछ नए बच्चे जो आए थे, अगर उनको मेरा नंबर नहीं पता होगा तो 8789365917 पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के बोलिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, और मज़ेदार तरीके से वहाँ पे आपको सीट मिलेगा। और यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ सीट मिलेगा, प्रैक्टिस करना है, फिर टेस्ट भी होगा। फिर कैसे टेस्ट होगा इसके बारे में हम लोग अगले दिन आपको बता देंगे, फिर कैसे टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसका लंबा वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना, क्योंकि आज पहला दिन है और सारे क्लास का लेक्चर लेना है, तो थोड़ा सा बहुत सारे मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो बाय, टेक केयर।